Good morning to all of you. I am Ambuj Ranjan Jha, your reasoning teacher. Welcome to our YouTube channel English All. आज का जो सेगमेंट्स है हम लोग रैंकिंग देखेंगे। रैंकिंग से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो देखने हैं। रैंकिंग में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? रैंकिंग में बेसिकली लेफ्ट हैंड राइट हैंड से पोजीशंस पर्सन्स का मेंशन्ड होगा। आपको टीएनएस भी दिया हुआ होगा। टीएनएस का क्या मतलब है, सबसे पहले ये समझते हैं हम लोग। टीएनएस का मतलब है द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। टीएनएस मेंशन्ड होगा, किसी पर्सन का पोजीशन लेफ्ट या राइट हैंड से मेंशन्ड होगा, आपको दूसरे हैंड से पोजीशंस निकालने हैं। बहुत ही आसान तरीका है, मैं उसको बताऊंगा। उससे पहले सबसे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो रैंकिंग में एंड हमेशा ही फिक्स होता है। कैसे फिक्स होगा? तो ये देखो, ये लेफ्ट हैंड है, इसे हम लोगों ने राइट हैंड मेंशन करा। लेफ्ट और राइट हैंड हमेशा ही फिक्स होगा, वो चेंज नहीं करने हैं। इसी को कभी कभार क्वेश्चंस में टॉप या बॉटम भी मेंशन करता है, फ्रंट या बैक हैंड भी बोलता है, ठीक है। एंड फिक्स है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, टॉप बॉटम फ्रंट या बैक, मतलब कांस्टेंट है। लेफ्ट को हम लोग टॉप ले सकते हैं, टॉप को ही हम लोग फ्रंट ले सकते हैं, राइट को हम लोग बॉटम ले सकते हैं या फिर बैक एंड ले सकते हैं, ठीक है। ये पहले समझना आवश्यक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं टाइप 1 पे। टाइप 1 पे हम ऐसे कंडीशंस में टीएनएस फाइंड आउट करेंगे जब पर्सन कांस्टेंट है, पर्सन एक ही है, सेम पर्सन है, डिफरेंट पर्सन नहीं है। एक ही स्टूडेंट्स अगर है, पर्सन कांस्टेंट है, उस कंडीशंस में हम टीएनएस कैसे निकालेंगे, इसके लिए मैं फार्मूला मेंशन कर रहा हूं। फार्मूला को ध्यान से देखने हैं, समझना है, ठीक है। आसानी से आपके क्वेश्चंस बनेंगे इससे। तो फार्मूला क्या है देखते हैं। टाइप 1 मैंने लिख दिया है, टाइप 1 है ये। टू फाइंड आउट द टीएनएस इन द केस ऑफ सेम पर्सन, मतलब टीएनएस हम लोगों को फाइंड आउट करने हैं। टीएनएस मींस व्हाट? टीएनएस का मतलब है द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स व्हेन द स्टूडेंट इज सेम, कांस्टेंट, सिमिलर, डिफरेंट स्टूडेंट्स नहीं हैं। उस कंडीशंस में फॉर्मूला क्या होना चाहिए? तो फॉर्मूला होना चाहिए हमारा टीएनएस, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू स्टूडेंट्स पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, बाएं सिरे से किसी भी स्टूडेंट्स का पोजीशन, प्लस स्टूडेंट्स पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड। इसका मतलब है उसी स्टूडेंट्स का पोजीशन दूसरे सिरे से, लेफ्ट की जगह राइट हैंड से, और -1। इन शॉर्ट आप फॉर्मूला में क्या पुटअप कर सकते हो? टीएनएस इज इक्वल टू L प्लस R -1, मतलब उस स्टूडेंट्स के पोजीशंस लेफ्ट हैंड से प्लस राइट हैंड से -1। अब यहां पे लेफ्ट की जगह वो टॉप भी रख सकता है, बॉटम भी रख सकता है क्वेश्चंस में, तो आप टॉप बॉटम रख लेना। टॉप एंड से पोजीशंस प्लस बॉटम एंड से पोजीशंस -1 करोगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएगा। या फिर फ्रंट बैक भी रख सकता है, सेम मीनिंग, सिमिलर मीनिंग है। अब इससे रिलेटेड जो कंडीशंस हैं, इसमें सबसे पहले एक पॉइंट समझना है कि टीएनएस फाइंड आउट करने के लिए हमने यहां -1 क्यों करा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर टीएनएस हमको फाइंड आउट करने हैं, सपोज करो ये रो है, इसमें ये 6 स्टूडेंट्स हैं, ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है, 2 एंड हैं आपके। यहां पे मैंने अल्फाबेट ए रख दिया। ए का पोजीशन लेफ्ट हैंड से है 4th और सेम पर्सन है ए, इसके पोजीशंस हैं राइट हैंड से कितने? 3। अब ए का पोजीशन है लेफ्ट हैंड से 4 और राइट हैंड से उसके पोजीशंस हैं 3, तो आप कहोगे कि 4 + 3 हो जाना चाहिए, 7 क्यों नहीं हुआ? तो यहां पे थिंक ये करना है कि आपने एक ही पर्सन को 2 एंड से ट्वाइस काउंट करा, 2 बार एक ही पर्सन को आपने काउंट करा, 2 अलग अलग एंड से, लेफ्ट हैंड से 4th पोजीशन पे और राइट हैंड से
थर्ड पोजीशन पे। तो किसी भी पर्सन को अगर आप 2 बार काउंट करोगे, इसलिए यहां पे -1 करना होता है। तो यहां पे TNS कितना आ जाएगा? TNS इज इक्वल टू 4 + 3 - 1, क्योंकि लेफ्ट हैंड से ए का पोजीशन कितना है? 4 है। राइट हैंड से ए का पोजीशन कितना है? 3 है। 4 + 3 - 1, तो TNS कितना आ जाएगा? TNS आ जाएगा 6। मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस रो में कितने होंगे? तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस रो में होंगे सिर्फ 6। अब इस पे थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन आपको ध्यान में रखने हैं। कैसे? सपोज करो TNS गिवन है, लेफ्ट एंड से स्टूडेंट्स का पोजीशन गिवन है, और क्वेश्चन में उसी स्टूडेंट का पोजीशन राइट एंड से फाइंड आउट करने हैं। कैसे? फॉर्मूला क्या डिराइव करोगे आप? तो फॉर्मूला बहुत ही आसान है। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या आ जाएगा? TNS गिवन है, लेफ्ट हैंड से पोजीशन गिवन है, राइट हैंड से पोजीशन निकालने हैं। तो फॉर्मूला में TNS में जो भी एंड के पोजीशंस गिवन है सबट्रैक्ट करना है और एक जोड़ देना है। तो राइट हैंड से पोजीशन क्या आ जाएगा? TNS माइनस गिवन एंड पोजीशन, जो भी गिवन एंड से मेंशन्ड हो, लेफ्ट या राइट, और +1। ठीक है? लेफ्ट की जगह अगर राइट दे रखा है तो TNS में राइट हैंड से पोजीशंस को सबट्रैक्ट करो, एक जोड़ दो। तो जो गिवन एंड्स दे रखा है वो पोजीशंस को आपको क्या करने हैं? सबट्रैक्ट करने हैं और एक जोड़ देना है। तो क्वेश्चन में जो भी एंड से पोजीशंस पूछ रहा है वो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब कुछ क्वेश्चंस इस पे देखेंगे हम लोग। एक क्वेश्चंस यहां पे मैं दे रहा हूं कि इन ए रो ऑफ बॉयज मोहन इज एट 27th पोजीशन। लड़कों की एक पंक्ति में, लड़कों की एक कतार में मोहन का पोजीशन है 27th, 27वां। कौन से एंड से? बाएं सिरे से, लेफ्ट हैंड से। अमॉन्ग 59 स्टूडेंट्स मीन्स व्हाट? TNS इज गिवन, दैट इज 59 है TNS। तो 59 अगर है TNS, तो 59 TNS में एक जोड़ दो 60, और गिवन एंड पोजीशंस कितने हैं? 27। तो 60 - 27 दैट इज 33। अब इसे अगर आप चेक करना चाहो कि TNS आपके सही हैं इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली, फॉर्मूला पे अगर आप एडजस्ट करना चाहो, फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली चेक करना चाहो, तो मैंने क्या बताया? TNS इज इक्वल टू L + R - 1। तो अब देख लो आप, 33 + 27 - 1 दैट इज 59। फॉर्मूला सही है। फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली जो आया है, जो हमने फाइंड आउट करा, वो बिल्कुल सही है। ठीक है? इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही आसान है। सिर्फ एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखने हैं, TNS इज इक्वल टू L + R - 1। यूजी जो एग्जामिनेशंस हैं, यूजी ग्रुप के जो एग्जामिनेशंस हैं, उसमें सिर्फ इस फॉर्मूला से आपके क्वेश्चंस आते हैं। आप एग्जामिनेशन में बड़े आसानी से इस क्वेश्चंस को कर सकते हो। आप इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, कुछ एक क्वेश्चंस बना लो, PYQ देख लो और देखो इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।